हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का सेकंड पार्ट एंड वील सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में और उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फॉर अ क्विक रिकैप हम एक दो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके। ठीक है, तो हियर वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो, ये 6 इंटू 10 है और वो 2 इंटू 5 है। हम इसको पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, ठीक है, ताकि वो कट आउट हो जाए, हमें कुछ लॉज अप्लाई कर सके। ठीक है, तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, ठीक है, और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और हमारे पास नीचे क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, और ये होल रेज़ टू पावर 2 है। ठीक है, जो 25 है हमें पता है वो 5 का स्क्वायर है, तो उसे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो 27 है, जब आप उसके फैक्टर्स निकालोगे सो यू विल गेट 3 रेज़ टू पावर 3, मतलब 27 इज 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इज 9, 9 3 इज 27, राइट। सो लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट। तो हमारे पास ये क्या आया, ये 2 इंटू 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, और हमारे पास होल क्यूब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 रेज़ टू पावर 2 है और ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख अब हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। हमने पढ़ा था कि जब ब्रैकेट्स खोलते हैं, अगर यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे बाहर जो पावर होती है वो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इज 6। दिस साइड वी हैव 5 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 दैट इज 4, ठीक है, अपॉन 5 रेज़ टू पावर 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है 3 रेज़ टू पावर 3। अब आप देख सकते हो बेसिस सेम है, वो डिवाइड हो रहे हैं, तो जो पावर्स क्या है वो माइनस हो जाएगी। तो आई सॉल्व इट हियर। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3, क्योंकि न्यूमरेटर में जाके वो माइनस होती हैं, इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 6, राइट। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस 2। सो दिस इज योर आंसर। अब जब हमारे पास न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर होती है, इसका मतलब होता है दिस विल गो इन द डिनोमिनेटर एंड बिकम पॉजिटिव, 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 5 स्क्वायर। जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो जो नेगेटिव साइन है पावर का वो हट जाता है। सो दिस कैन बी योर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे है 125। अब 125 के जब फैक्टर्स निकालोगे सो व्हाट यू विल गेट इज 5 रेज़ टू पावर 3, मतलब 5 का क्यूब, बिकॉज 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 5 इज 125, तो ये 5 रेज़ टू पावर 3 है। नेक्स्ट वी हैव 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू a रेज़ टू पावर 7 अपॉन, अब 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ, तो 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू a रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ये इसको मैंने ऐसे लिखा ना, 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब ये जो हमारी पावर है ये कॉमन है। हमने लॉ में देखा था कि इफ इट इज 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो उसी तरह अगर हमें इसे खोलना है तो हम पावर को सेपरेटली भी दोनों पे ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये किया। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 3 प्लस 2 इज 5, 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू a रेज़ टू पावर 7 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू a रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा रूल अप्लाई होगा।
बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 - 3 = 2 इंटू यहाँ पे देखो a है और a है, बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। a⁻7 - 4 = 3 और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचता है 2⁻3। सो दिस इज योर आंसर। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक पे जो है एक्सपैंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले देखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। हमने सीखा है कि एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखना है नंबर्स का, तो क्विक रिकैप लेते हैं। हमें इस नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगी 3 इंटू कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 उतने जीरोस, ठीक है। तो 3 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू कितने नंबर्स हैं उसके बाद 1 2 3 तो 5 इंटू 1000 प्लस इसी तरह 4 इंटू 100 क्योंकि 2 डिजिट्स है 4 के बाद, प्लस 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल जैसे हम एक्सपैंड करते हैं नंबर्स को वो है। तो यहाँ पे हम 1 की जगह 2 इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो मैं इसको 10⁻0 लिख रही हूँ तो वो 1 और द सेम थिंग है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 10⁻, कितने जीरोज है 1 2 3 4 4 प्लस 5 इंटू 10⁻3 क्योंकि 3 जीरोज है, प्लस 4 इंटू 10⁻2 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10⁻0। So this is your expanded form in the exponential notation, okay? आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे हम इन नंबर्स की एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। When a number is expressed as a decimal number between 1 and 10 and multiplied by a power of 10, then the number is said to be in the standard form. तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये नंबर है हमें इसे इस तरह से शो करना है दैट इट लाइज एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10 और फिर वो इंटू 10 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले तो अगर हमें 1,23,000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 123 इंटू 3 zeros है 10⁻3, ठीक है। अब उन्होंने बोले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे डेसिमल नंबर की तरह लिखेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1.23 लिख दूँ, ठीक है, इंटू 10⁻2 कर दूँ और ये 10⁻3 तो है ही, ठीक है। तो क्या ये जो नंबर है ये सेम नंबर बनेगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, हमें बस उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसको 1.23 कैन बी रिटन एज 123 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कैसे, जब हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 123/100 और आगे हमने क्या लिखा है 10⁻2 इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सेम ही नंबर आता है, ठीक है। सो दिस विल बिकम 1.23 इंटू बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 10⁻5, ठीक है। तो अब ट्रिक क्या है, जो भी नंबर है हम यहाँ से राइट से गिनना शुरू करेंगे 1 2, डेसिमल अगर हमें 2 प्लेसेस के बाद डाला है तो हम 10⁻2 लिखेंगे जितने भी प्लेसेस के बाद हमने डेसिमल डाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हमें वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वी हैव 70 lakhs, तो 7 इंटू 10⁻, कितने जीरोज है 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 और ये दिस इज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं 3908.78। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के में लिखना है, मतलब यू हैव टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो पहले तो इस नंबर को हमें 1
और 10 के बीच में लिखना है, ठीक है। कैसे करेंगे? दैट विल बिकम 3.90878। तो डेसिमल डिजिट को हम 1 2 3 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर देते हैं, 90878। अब मैंने बताया था जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को शिफ्ट करा है उसको इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि हमने 3 प्लेसेस में उसको शिफ्ट करा है। सो दिस बिकम्स योर आंसर। ये जो 3.9 समथिंग, दिस लाइज बिटवीन 1 and 10 एंड दिस इज इन योर स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म्स। अब हमें एक्सपैंडेड फॉर्म से नंबर लिखना है, पहले हम नंबर से एक्सपैंडेड फॉर्म लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, मतलब 4 और आगे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5, 4 लाख, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोज हैं, 3, 1 2 3, प्लस 3 और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 2 है तो मतलब 2 जीरोज, प्लस 10 रेज़ टू पावर 0 इज 1 तो मतलब 2, 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या नंबर हुआ, वी हैव 3 जीरोज, 3 जीरोज के बाद हम लिखेंगे 5 तो 405। फिर हमारे पास है 3 जीरोज के बाद वी हैव, उसके बाद 2 जीरोज के बाद वी हैव 3 तो यहाँ पे 2 जीरोज छोड़ के वील राइट 3, ठीक है। देन देयर इज नो जीरो एंड द लास्ट डिजिट इज 2 तो हम लास्ट में लिखेंगे 2। सो दिस बिकम्स 4,05,302, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 3, ये 10 रेज़ टू पावर 4 है तो 1 2 3 4 जीरोज, प्लस 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इज 2 जीरोज, प्लस 5 बिकॉज दिस इज 5 इंटू 1 इज 5, ठीक है। तो हमारे पास इसको ऐड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, विच नंबर वी विल गेट। अब देखो 2 जीरोज के बाद 7 है तो यहाँ पे 2 जीरोज के बाद मैं 7 लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है सो दिस 5 इज आवर लास्ट डिजिट, ठीक है। सो वील राइट 0 5। जहाँ पे कोई डिजिट नहीं है आगे या फिर 2 जीरोज के बाद 1 0 वाला कोई नंबर नहीं है तो वील सिंपली पुट 0 और लास्ट में लिखेंगे 5। सो योर आंसर इज 30,705, ठीक है। सो दिस इज इजी, ट्राई दिस लास्ट क्वेश्चन योरसेल्फ एंड वील मूव forward. Our next form of question that we can get is express the following in standard form. तो अभी पीछे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बड़े नंबर्स हैं जिसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 year has 32 million seconds, ठीक है। अब हम हमेशा अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है या फिर हमें सॉल्व करना हो तो हम हमेशा इतने बड़े नंबर नहीं लिख सकते, तो इस नंबर को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 32 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। और अभी हमने सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर 1 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए और वो डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो हमें डेसिमल चाहिए 3 और 2 के बीच में, तो डेसिमल 1 प्लेस में लेफ्ट पे लेके आ रही हूँ तो 1 प्लेस से इंक्रीज हो रहा है तो 3.2 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि उतना जीरो हम यहाँ पे लगाते हैं जितनी प्लेस से वो लेफ्ट पे जा रहा है, जितने डिजिट से वो लेफ्ट पे जा रहा है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3.2 इंटू बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 10 रेज़ टू पावर 7। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वॉज अबाउट 1,210,000,000 पीपल, ठीक है। इसको बोलने में भी डिफिकल्टी है, लिखने में भी डिफिकल्टी है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम नॉर्मल लिखते हैं 121 इंटू कितने जीरोज है 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू पावर 7, ठीक है। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, डेसिमल नोटेशन डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 तो 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है लेफ्ट में तो 1.21 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7,
तो ये बन जाएगा 1.21 इंटू 10 रेज टू पावर, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो रही है, 10 रेज टू पावर 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1,27,56,000 मीटर्स। ठीक है, तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 12756 इंटू कितने जीरोज हैं 3, 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब हम इस नंबर को 1 और 10 के बीच में लाएंगे, कैसे? डेसिमल फॉर्म में लिख के तो नंबर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद हम राइट से काउंट करेंगे तो 4 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा रहे हैं, तो 1.2756 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.2756, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो रही हैं, 10 रेज टू पावर 7। ठीक है, our last question is diameter of the sun is 1,400,000,000। ठीक है, तो सिमिलरली जिस वे से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, सो यू ट्राई इट योरसेल्फ। इसी के साथ हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर का सेकंड पार्ट खत्म होता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में और एक्सपैंडेड फॉर्म के बारे में। सो नाउ वील मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।